Hello everyone. Today we will solve from question number 25 of exercise 15D क्लास 9th RS अग्रवाल में। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। टॉपिक आपका चल रहा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 आपका A hemispherical ball is made of steel 0.25 सेंटीमीटर थिक। जो स्टील है उसकी थिकनेस मोटाई दे रखी है हमें 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है बॉल का। बॉल की शेप कैसी है? हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल का CS से क्या होता है? 2πr²। यहाँ आउटर निकालना है तो आउटर रेडियस निकालेंगे। आउटर रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इससे पहले वाला क्वेश्चन में कराते कल है ना, देखा होगा हम लोगों ने। इनर रेडियस प्लस थिकनेस। इनर रेडियस दे रखी है 5, थिकनेस 0.25, तो आउटर रेडियस जाएगी 5 प्लस 0.25 यानी कि 5.25 सेंटीमीटर। ओके, करते हैं। चलिए तो चलिए लिखते हैं जो दे रखा है। इनर रेडियस हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ स्टील और ये दे रखी है हमें 0.25 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस क्या होगी? आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल होगी इनर रेडियस प्लस थिकनेस। ये लिखो ना लिखो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। 5 प्लस 0.25 तो ये होगी 5.25। पूछा था इसमें फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो आउटर CS से निकालना है। आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर CS लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। CS से बॉल क्या होता है? 2πr²। 2π की वैल्यू 22/7 r² यानी कि 5.25 का होल स्क्वायर। 44/7 ये आ गया। 5.25 का होल स्क्वायर। देखो जब भी कभी भी स्क्वायर की बात आती है, मैं हर बार हर वीडियो में देखा बोल देता हूँ, स्क्वायर याद होने चाहिए आपको अच्छे से, है ना। जब अगर आपको स्क्वायर याद है तो लिख ही दोगे, लेकिन तो बड़ी संख्या होती है 5.25, वरना आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने ये मल्टीपल करके रखा हुआ है। ये इक्वल आया 27.5625 था ना, 5625। ओके, क्लियर। अब क्या करें? सीधा कैलकुलेट करना है। तो 44 का मल्टीपल करता हूँ, वीडियो पॉज करके बताता हूँ कितना आया। ओके, तो ये मैंने कर लिया कैलकुलेट। ये आया 1212.75। इसका मल्टीपल करा 12.75 डिवाइडेड बाई 7, और इसमें मैंने 7 का डिवाइड करके तैयार रखा हुआ है आपके लिए, समय वेस्ट ना हो। ये है 173.25। क्या है? CS। कर्व सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है? इसकी यूनिट स्क्वायर में होती है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये कर्व सरफेस एरिया बल्कि आउटर कर्व सरफेस एरिया बॉल हो गया। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। ओके, अब तो कोई प्रॉब्लम है, इनसाइड ही करनी है। तो इनर हमें डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर है तो रेडियस निकाल लेंगे डिवाइड करके 2 से, तो R हो गई। तो इनर CS से निकाल लेंगे जो भी आएगा, है ना। फिर इसकी हमें प्लेटिंग करनी है, टिन प्लेटिंग यानी कि टिन की पॉलिश मारनी है। इसमें कितने स्क्वायर से? हाँ, ये अच्छा है, 32/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 32, तो एक की कितनी हुई? 32/100। तो जो CS से निकल के आएगा उसमें हम किससे मल्टीपल कर देंगे? 32/100 से, तो कॉस्ट निकलाएगी। ओके, चलिए करते हैं 26 पे। लिख लो इनर डायमीटर ऑफ बाउल 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी?
इनर रेडियस ऑफ वाउल 2 से डिवाइड कर दें तो 10.5/2 ऐसे ही रहने दो, डेसिमल कन्वर्ट की जरूरत नहीं है। वैसे 5.25 आ जाएगा, 5.25 तो ऊपर आया था। अरे वाह, ये तो थोड़ा इजी हो गया। कैसे? तो मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ 2 5 जा 10 2, क्यों? इसमें मेरा फ़ायदा हो गया। क्या फ़ायदा? आपका फ़ायदा हो गया भाई। देखो इसकी भी रेडियस ही थी, तो जब हमें वो निकालेंगे CSA तो यही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इनर CSA ऑफ वाउल, क्योंकि पॉलिश हमें इनसाइड ही कह रहा है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वाउल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 5.25 का होल स्क्वायर। अब ये मैं ऊपर से देख के लिख रहा हूँ, अभी तो करा कैलकुलेट। देखिए 2 इंटू पाई आर स्क्वायर सेम तो है। ये कितना आया था? 173.2, नहीं इतना नहीं आया था, सॉरी, ये मैंने करके लिखा था 12.12 आया था। चलिए करना पड़ेगा, मैंने लिखा नहीं कहीं। हाँ, ये लेते हैं 12.75, ठीक है ना? है ना, यही तो है 2। क्यों कन्फ्यूज हो गया हम? आर स्क्वायर पूरी वैल्यू तो, हाँ ओके, ये आ गई 173.25। तो ये आ गया पूरा डिवाइड और मल्टीपल करके ऊपर से देख के लिख दिया हमने 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? सेम ऊपर वाला सवाल हो गया। बस चेंज क्या है, इसमें टिन प्लेटिंग करनी है, तो रेट ऑफ टिन प्लेटिंग ये लिख लेते हैं। किस रेट से हो रही है? रेट ऑफ टिन प्लेटिंग वो हमें दे रखी है 32 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की पेंट करने का कॉस्ट आएगा 32। तो एक का कितना आएगा? 32/100। तो इसका कितना होगा? इसका मल्टीपल कर दें, है ना? तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 32/100 तो हो गया आपका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का। हमारे पास एरिया कितना है? 173.25। ओके, चलिए अब कुछ काटने से, हाँ कट सकता है, 4 से 25 से कटेगा, काट दे रहे हैं। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 25, 25 से सीधा कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो कैंसिल कर दे रहे हैं 25 से। 25 की टेबल तो ईजी होती है वैसे। 25 बन जा 25, 25 6 जा 150, 150 का अंदर 23 बचा और 2 ये, तो 20 पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल आ गया तो ना, तो कितनी बच जाएगा? 9 बच जाएगा। 25 9 जा 225, 225 का मतलब 12 में से 5 गया, 17 बचा और 5 170, नहीं केवल 70 बचा, 25 3 75। ओके, मल्टीपल करते हैं, आंसर नहीं आएगा तो चेक करेंगे, सही है। 75 बार तो गया, 3 बार बचा, 25 3 जा 75, ठीक है। तो 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 9 जा 72 और 2 74, कैरी 7, 8 6 जा 48, 48 और 7 होते हैं 55। तो कितनी कॉस्ट आ गई? 55.44 रुपीज़। तो ये नीचे ये आंसर दे रखा है, बिल्कुल मैंने देख लिया, सही है, एकदम सही है, यानी कि हमारे कैलकुलेशन सही थे। ओके, तो कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग आ गई 50 पॉइंट गलत लगा दिया मैंने, 2 डिजिट्स क्या लगा? 55 पॉइंट यहाँ आएगा, है ना? पॉइंट गलत लगा रखा है, बोल सही रहा हूँ, लिखा गलत है। 55.44 रुपीज़। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जितना डायमीटर है उसका 1/4 डायमीटर है मून का। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो अर्थ का हमें मून के कंपैरिजन में फ्रैक्शन में वॉल्यूम फाइंड करना है। चलिए करते हैं, कैसे होगा समझाते हैं आपको। अब क्या करें, यहाँ पर डायमीटर वगैरह तो दे नहीं रखा, तो पहले अपनी तरफ से मान लेते हैं। लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 2r यूनिट। तो रेडियस क्या होगी? रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि इसमें वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम में रेडियस की पड़ेगी, तो रेडियस ऑफ द अर्थ 2 से डिवाइड करेंगे तो r यूनिट। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4। तो डायमीटर ऑफ
मून जब डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी होती है, चलो निकाल देता हूँ, एक लाइन निकाल सही। डायमीटर ऑफ द मून 1/4 ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर में 2r बना है, 2 से 2r कैंसिल हो गई, r/2 यूनिट। यहाँ हम जब कॉपी चेक करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, ये डायमीटर है मून और लोग अर्थ की जगह लगाते हैं, तो सारा आंसर होगा, क्योंकि इसका भी हाफ करेंगे रेडियस के लिए। रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ। तो रेडियस ऑफ द मून, ये ध्यान रखना जो मैंने बोला, ये बात अक्सर हम देखते हैं मिस्टेक कर देते हैं। रेडियस ऑफ द मून इसके भी हाफ होगी, यानी कि 1/2 ऑफ डायमीटर। ऐसे तो निकालेंगे तो कितना डायरेक्ट लिख सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए करा, डायरेक्ट आप r/4 लिख सकते हैं, r/4 यूनिट। अब हमें अर्थ का वॉल्यूम किसके कंपैरिजन में निकालना है? मून के, यानी कि पहले ऊपर मून का लिखेंगे और नीचे लिखेंगे फ्रैक्शन में निकालना है अर्थ का। यानी कि वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अर्थ है, मून है, ये सब स्फीयर माने जाते हैं, मैथ के अंदर स्फीयर ही होते हैं। और स्फीयर का वॉल्यूम था 4/3 पाई r स्क्वायर, 4/3 पाई r/3, सॉरी 4/3 पाई r/3। रेडियस क्या है मून की? r/4 इसका क्यूब, अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ भी होती है 4/3 पाई r/3। अर्थ की रेडियस r ही है, रेडियस ऑफ अर्थ तो r/3। इससे क्या हुआ? 4/3 पाई से 4/3 पाई पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ? r का क्यूब r/3, अपॉन में 4 भी, 4 का क्यूब 4 × 4 × 4 कितना हो गया? 64, और ये अपॉन में यहीं आएगा r/3। r/3 से r/3 कैंसिल, 1 बार कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? फ्रैक्शन हो गया 1/64। ओके, क्लियर? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 28। मुझे उम्मीद है ये आपको आज के सभी क्वेश्चन से समझ में होंगे, है ना? सिंपल सी पूरी एक्सरसाइज आपकी सर्किल के सवाल या स्फीयर के सवाल, हेमीस्फीयर स्फीयर के, है ना? चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है आपका, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर? तो हेमीस्फीयर का डायमीटर क्या होगा ये फाइंड करना है। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो यहाँ रेडियस नहीं दे रखी, पहले मान लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर बी आर, थोड़ा कैमरा टेढ़ा हो गया, मैं ध्यान नहीं करा, सीधा कर दूं मैं। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर बी आर यूनिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, दोबारा सुन लीजिए। ये हमें दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, नहीं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया हेमीस्फीयर के इक्वल दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर जो हमें दे रखा है क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल है कर सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। सरफेस एरिया या कर सरफेस एरिया, कुछ भी लिख लो आप, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, अब कैसे होगा बताते हैं। वैल्यू इसके क्या कहते हैं, फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई r/3, r को हमने r ही माना है, r/3। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ये सही लगा देना, गलत मत लगा देना, 2 पाई r² मत लगा देना, ये हेमीस्फीयर है, कर सरफेस एरिया प्लस टॉप, ऊपर भी सर्किल होता है, प्लस r² पाई r², तो ये होता है 3 पाई r²। ओके, तो क्या हुआ देखो, पाई से तो आपका पाई कैंसिल हो गया, है ना? चलो मैं करता हूँ पूरा। तो r/3 की वैल्यू क्या आ गई? r/3 हो गया 3 पाई r² इंटू 3 और अपॉन में 2 पाई नीचे। क्लियर ना? इससे क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल, r² को भी नीचे लाना था, मैं भूल गया क्योंकि r निकालनी है हमें। r³ अपॉन r² इक्वल टू 3 3 जा 9/2 आ गया, 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, तो r आ गया 9/2 यूनिट। लेकिन हमसे पूछा क्या है? डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा? 2 से मल्टीपल कर दो, तो डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर
डायमीटर ऑफ हेमीस्फेरिकल टू 2 इंटू आर, और आर कितना है 9/2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 9 यूनिट। ओके, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ओके, मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।